ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह हज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आप जितनी मोहब्बतों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उतनी मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुझसे पहले आपने बड़ी मदभरी आवाज़, पूरे हिंदुस्तान की समातों पे कब्जा रखने वाली आवाज़, आली जनाब मोहतरम हज़रत असद इकबाल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की सुनी, और यकीनन ये आला हज़रत का करम है कि ये जितना पढ़ते रहते हैं आवाज़ में उतनी ज़्यादा मिठास पैदा होती रहती है। ये बरेली का फैज़ान है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और ये यूँ समझिए कि हमारे खानकाही शायर हैं, बरेली शरीफ और मसलक आला हज़रत के लिए हमेशा सीना सिपर रहने वाले शायर। अल्लाह ताला इनको हासिदों के हसद से भी बचाए, शरीरों के शर से भी बचाए, जालिमों के जुल्म से भी महफूज रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रज़ा कमेटी के तमाम ही कारकुनान को कि आज इस सरजमीन पर ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह ताला जिन्होंने इस महफिल पाक में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया हो, मौला करीम करबला वालों के सदक़े में सबकी नस्लें आबाद फरमा दे। साहिबो, मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम जलवगर हैं, इनकी दुआओं की ज़रूरत है और आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत तज़किरा अपनी हैसियत के मुताबिक करबला के ताजदार का करूँ। आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास ये है कि आपके चेहरे देखकर मुझे ये न लगे कि आप सो रहे हैं। जाग रहे हैं सारे लोग? सुभान अल्लाह। ज़रा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं उनकी अपनी मर्जी है। नबी के नाम के लिए कहा था मैंने, कोई अपने काम के लिए नहीं उठवाए थे यार। सिर्फ नारों पे अपने आप को मुनहसिर न रखो। जो ज़बान कहती हो ना, वो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। अगर मौलवी के कहने पे हाथ उठाए तो क्या उठाए। बात तो जब थी कि अगर नाम मौलवी ने लिया था तो अगर आपकी मर्जी मौलवी के कहने तक ना भी थी, लेकिन जब नाम की बात थी तो हाथ क्या आदमी को खुद भी उठ के खड़ा हो जाना चाहिए था। हाँ, जरा अब सारे लोग प्यार से हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार कह दें या हुसैन। अल्लाहु अकबर। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर,
कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल है, इमामत के मुसल्ले पे नबियों का इमाम है और पीछे मेरे नबी के खड़ा वलियों का इमाम है। वलियों के इमाम को मौला अली कहते हैं। मेरे नबी ने सलाम फेरा, मुसल्ले से उठे, हजरत अली के कांधे पे हाथ रखा, मस्जिद से बाहर निकले। हजरत अली हुजूर के पीछे पीछे, नबी आगे आगे, अली बोलो अली पीछे पीछे। मैंने ये नहीं कहा अली साथ में करवट में या बराबर में, अली पीछे पीछे। अदब सीखो सहाबा से नबी का। अली पीछे पीछे। आखिर वो दरवाजा आ गया जिसे दुनिया सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की चौखट कहती है। वो दरवाजा आया, मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया, अली जी या रसूल अल्लाह का दरवाजे पे खड़े रहना। आका जी जो हुक्म मेरे सरकार का। खड़े हो गए। जब तक मैं इजाजत न दूं अंदर मत आना। और तुम ही क्या अली, मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे जानिसार इस चौखट तक आएंगे, किसी को अंदर आने की इजाजत भी न देना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अंदर गए। हजरत फातिमा ज़हरा अपनी गोद में एक शहजादे को लेकर के बैठी है, और वो शहजादा कोई और नहीं, करबला का ताजदार हुसैन है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी गए, फरमाया फातिमा बता तो सही ये शहजादा कैसा लगता है। इतनी बात सुनी सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा जब पहली नजर डाली थी तो चेहरे से नबी लग रहा था, दूसरी नजर डाली तो जलवों में अली लग रहा था। मेरे नबी गए, फरमाया लाओ फातिमा ये शहजादा मुझे दे दो। अब सरकार ने शहजादे को गोद में लिया और सैयदा के आंगन के चक्कर लगा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अल्लाह अकबर। करबला का ताजदार पैदा हुआ है। उधर अर्शों पे ऐलान हो गया, फरिश्तों मेरे महबूब का नवासा पैदा हो चुका है, नवासा पैदा हो चुका है। जाओ मुबारकबाद देने के लिए। जिब्रील अमीन आने लगे। रब इजाजत है जी, जाइए इजाजत है। जिब्रील अमीन आने लगे। फरिश्तों ने पूछा था जिब्रील किधर जा रहे हो? का मुस्तफा का नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तब फरिश्तों ने कहा था जिब्रील रब से इजाजत ले लो, क्या हम भी मुबारकबाद देने जा सकते हैं? जिब्रील ने फरिश्तों के लिए इजाजत ली है। अब जब इजाजत फरिश्तों को मिली है ना, तो सारे फरिश्ते जश्न मनाते हुए नीचे की तरफ चले। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आ रहे हैं, लेकिन एक फरिश्ता ऐसा भी था जो आसमानों के ऊपर ऐसा था कि जिसके पैर भी ना थे, पर भी ना थे, अपाहिज पड़ा हुआ था। उसने जाते हुए पूछा फरिश्तों किधर जा रहे हो? किसी ने कहा मुस्तफा के शहजादी की चौखट पे जा रहे हैं, नबी का नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। उसकी आंख में आंसू आए। उसने कहा था अगर काश मेरे भी पर होते, मैं भी जाता, इजाजत ले ली जाती, मैं भी जाता, मुबारकबाद पेश करता। अल्लाह अकबर। इसने रो के इतना कहा, जिब्रील अमीन की नजर पड़ी। आपने फरमाया क्यों रो रहे हो? उसने कहा जिब्रील मेरे लिए भी इजाजत ले लो। तुम किधर जा रहे हो? कहा फातिमा की चौखट पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। किस लिए कि नवासा पैदा हुआ है। उस वक्त का आलम यह था, बाज मुअर्रिखीन ने इन अल्फाजों में लिखा है कि उस वक्त उस फरिश्ते ने कहा था कि जब उनकी चौखट पे जाओगे तो वहां नवासे की खैरात भी लुटाई जाएगी। अगर दुनिया में किसी का बेटा पैदा होता है तो वह अपनी औलाद की खैरात लुटाया करता है। जब मुस्तफा का नवासा पैदा हुआ है तो उनके घर से खैरात भी दी जाएगी, कर रब से इजाजत लेना पड़ेगी। जिब्रील ने पूछा है ए परवरदिगार, क्या महबूब की चौखट से खैरात भी लुटाई जाएगी? हाँ खैरात भी लुटाई जाएगी। जिब्रील कहते हैं मालिक तेरा एक फरिश्ता है जो अपाहिज पड़ा हुआ है, ये भी जाने की इजाजत चाहता है। अल्लाह अकबर। रब ने इजाजत मरहमत फरमा दी है। अब फरिश्ता इसको भी गोद में लेकर के आया।
हजरत फातिमा तो ज़हरा के आंगन में ला के रख दिया है। अब सारे फरिश्ते तो खुशियों में मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इस फरिश्ते की आंख में आंसू थे। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत उठी है और इस फरिश्ते के चेहरे पे पड़ जाती है। परस्ती आंखें उस नबी ने देखी जो जानवरों को रोता हुआ देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो फरिश्ते की आंख के आंसू कैसे गवारा कर सकता था। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील इस फरिश्ते की आंख में आंसू क्यों है? अल्लाह अकबर इतनी बात कही थी। जिब्रील अमीन कहते हैं, सरकार एक दिन ये आसमानों पर था, इसने जमीन की तरफ झांक करके देखा, अल्लाह का एक बंदा ऐसा था जिसके पैर मौजूद न थे, वो जमीन पर करवटों के जरिए चल रहा था। इसकी जबान से जुमला निकला, काश ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर था। जैसे इसने इतना कहा है, रब को इसका जुमला इतना नापसंद आया कि परवरदिगार ने इसको अपाहिज बना दिया था, इसको अपाहिज बना के डाल दिया। आज कई सौ बरस गुजर चुके हैं, ये इसी हाल में पड़ा हुआ है, इस सजा में मुब्तला है। मेरे नबी ने नजर करम फरमाई है। आका फरमाते हैं, आज बता तू क्या चाहता है? उस फरिश्ते ने कहा था, महबूब सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है और आज तो नवासे की खैरात लुटाई जा रही है। सरकार मैं ये चाहता हूँ मेरी खता माफ कर दी जाए, मुझे पर और पैर दे दिए जाए। मेरे नबी ने इतना सुना है, यूं निगाह उठाई है आसमान की जानिब, कहते मेरे मालिक तेरा फरिश्ता चाहता है कि इसको आज हसनैन अपने हुसैन की खैरात दे दूं। अल्लाह अकबर इतनी बात कही थी, इतने में रब ने फरमाया था, ए महबूब फिर पूछने की जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर, रब ने फरमाया, ए महबूब अपने नवासे का हाथ पकड़ ले और इसके बदन पे लगा दे। बस इतना करना था। हुसैन का हाथ लगा है, वो फरिश्ता उठ के खड़ा हो जाता है और बसवाने हाल कह रहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, ये शान वाला शहजादा पैदा हुआ। और लोगों, पैदाइश के वक्त ही शहादत की खबर भी सुना दी गई। अगर डॉक्टर हमसे ये कहते जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, उसके दिल में सुराख है, ये चंद दिन का मेहमान है, हम कौन सा जतन नहीं करते, कौन सी कोशिश नहीं करते अपने बच्चे को बचाने के लिए। हर दर पे जाते हैं, हर चौखट पे जाते हैं, हर डॉक्टर से जाके मिलते हैं। नतीजा ये होता है, माँ बाप यहां तक कह डालते हैं, डॉक्टर अगर मेरे दिल की जरूरत पड़े तो ले ले, मेरे बेटे की जिंदगी बचा दे। यह है औलाद से मोहब्बत का मामला। और फिर मेरे नबी, अल्लाह अकबर, और फिर उनका नवासा हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया था, अल्लाह ने हर नबी की जुर्रियत और औलाद को उसकी पुश्त में रखा, लेकिन मेरे रब ने मेरी औलाद को मौला अली की पुश्त में रखा है। इन्नल्लाह ताला जाला जुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला जुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। मेरी औलाद को अली की पुश्त में रखा। नबी ने फरमाया, अब जो अली और फातिमा का होगा वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा। वो शहजादा, शहादत की भी खबर मिली। बताया जिब्रील ने, आका नवासा शहीद होगा और आपकी उम्मत शहीद करेगी। नबी चाहते उसी वक्त हाथ उठा देते और नबी के हाथ उठ जाते। तुम्हें क्या लगता है फिर करबला मारी से वजूद में आता? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी की जबान से जुमले निकले और पूरे ना हो, लेकिन मेरे नबी ने पूरी दास्तान सुनने के बाद बस यही दुआ की थी, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, इसका अजर भी देना है। ये नहीं कहा था करबला की प्यास से बचा दे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे सरकार ने बड़े प्यार से शहजादों को अपने पास रखा, बड़ी मोहब्बतों से परवरिश करते रहे सरकार। कभी गोद में, कभी कांधे पर। हद हो गई, नबी सजदे में, हुसैन पीठ पे, और शहजादों के लिए मेरे मुस्तफा ने सजदे लंबे कर दिए। कितनी मोहब्बत रही होगी मेरे नबी को शहजादों से। हद हो गई, सजदा लंबा कर दिया। मुफस्सिरीन ने यहां तक बयान फरमाया, इतनी देर हुसैन नाना के कांधे पे रहे जितनी देर में मेरे नबी ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी थी। 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। अल्लाह अकबर।
और फिर घराना देखो, परवरिश हुई, अल्लाह अकबर, बच्चों की परवरिश, हम अपने बच्चों को किस तरीके से पालते हैं, और फिर उनका घराना देखो किस तरीके से बच्चे पाले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना जरा मेरी तरफ। मेरे नबी ने जब बेटी को रुखसत फरमाया था तो हजरत अली के घर जाते वक्त मेरे नबी ने बेटी से कहा था, फातिमा, अली से कभी ऐसा सवाल मत कर देना जिसे पूरा करने में अली को तकलीफ महसूस हो। मेरे अली से ऐसी अपनी फरमाइश मत कर देना जो फरमाइश मेरा अली पूरी ना कर सके। अल्लाह अकबर। ये कह के बेटी को रुखसत किया था, और फिर बेटी की फरमा बरदारी देखिए। सैयदा फातिमा आई निकाह के बाद, रुखसती के बाद जब आई 3 दिन के बाद हजरत अली की निगाह सैयदा के चेहरे पे पड़ी। कहने लगे, फातिमा क्या बात, तुम्हारे चेहरे पे जर्दी छा गई है, तबीयत तो ठीक है ना? हजरत फातिमा कहती है, हाँ अली तबीयत तो ठीक है। कहा फिर बताओ चेहरे पे ये कमजोरी के आसार कैसे हैं? इतनी बात कही थी, सैयदा फातिमा की गर्दन झुकी। कहने लगे, अली पूछ रहे हो, नाराजी के डर से बता रही हूँ, मैंने 3 दिन से, आज 3 दिन हो गए, एक लुकमा नहीं खाया है, ना खाने की वजह से ये कमजोरी है। हजरत अली फरमाते, फातिमा क्यों नहीं खाया? कहा अली तुम्हारे घर पे मुझे नजर नहीं आया और तुमसे मैंने सवाल नहीं किया था। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं, फातिमा मांग लिया होता, बता तो दिया होता। हजरत फातिमा की आंख में आंसू आए। कहने लगी, अली अगर मैं तुमसे रोटी का सवाल कर देती और कल कयामत के दिन मेरा रब मेरे बाप के सामने मुझसे कहता, फातिमा तू तो 3 दिन का फाका ना बर्दाश्त कर सकी, तूने फाके की अपने अली से शिकायत कर दी थी, तो अली मैं अपने रब को अपने बाप के सामने कौन सा जवाब दूंगी? और अगर ये सवाल कयामत में हो जाता फिर मेरे बाप की तो शर्म से गर्दन ही झुक जाती। अल्लाह अकबर। ये बेटी है फातिमा तो ज़हरा, इनके घराने का मामला तो देखिए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन बीमार हो जाते हैं, दोनों शहजादे बीमार हुए, आपने दोनों ने, हजरत अली और हजरत फातिमा ने मन्नत मानी कि अगर बेटे ठीक हो गए तो रोजे रखेंगे 3-3। ये मन्नत मानी गई, अल्लाह ने शहजादों को शिफा अता फरमाई, और फिर उसके बाद 7 वही नाजिल फरमा दी, महबूब इनसे कह दो कि ये अपनी नजर पूरी करे। जब नजर पूरी करने का हुक्म आया, अली के घर के अंदर खाने का कोई सामान मौजूद नहीं था, कोई सामान मौजूद ना था। अल्लाह अकबर। नतीजा ये था कि कुछ जतन करके हजरत अली थोड़ा सा जो लाए और फरमाया, फातिमा इसका आटा तैयार करना है, और आटे के 3 हिस्से किए गए हैं। 3 दिन के इफ्तार का इंतजाम किया गया। पहला रोजा रखा गया खजूर खा करके। जब इफ्तार का वक्त आया, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रोटी बनाई है, जैसी रोटी बना करके दस्तरखान पे रोटी रखी, इतने में दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई नबी के घराने में जो मुझे खाना खिला दे। अल्लाह अकबर। इतनी बात सुनी ना हजरत अली ने, तो वो दस्तरखान के अपने हिस्से की रोटी उठा के लेके चले। जैसी लेके चले, सैयदा फातिमा कहती है, अली सिर्फ अपना हिस्सा लेके जा रहे हो, लो फातिमा का भी हिस्सा लेकर के चले जाओ। जब इतनी बात कही है, उधर शहजादे भी आगे रोटी रख के बैठे थे, इनका भी तो फाका था, इन्होंने अपने आगे की रोटी उठा दी है कि जब अली लुटा सकते हैं, फातिमा लुटा सकती है, तो फिर हसनैन भी तो आगे का खिला सकते हैं। शहजादों ने भी खाना उठा के दे दिया है। अल्लाह अकबर। उस दिन की इफ्तार भी पानी से कर लिया गया है। फिर दूसरा दिन आया, इसी तरह खजूर खा करके रोजा रखा गया। अगले दिन आया है, शहजादे बातें कर रहे हैं, आज तो इंशाअल्लाह रोटी खाएंगे, आज पेट भरेगा। हजरत फातिमा ने फिर रोटियां तैयार की है, जैसी दस्तरखान बिछाया गया है, इतने में फिर दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। इधर शहजादे देखो सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे हैं, उधर दरवाजे पे साइल आके कहता, नबी के घर वालों भूखा हूँ, खाना खिला दो। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी, फिर अली अपने हिस्से का लेके चले हैं, साथ पूरे घर ने उठा के दे दिया है। ये इनके घर की सखावत है। 3 दिन इसी तरह होता रहा। जब तीसरा दिन आया है, उसके बाद जब 3 दिन के रोजे मुकम्मल हो गए हैं, हजरत अली कहते हैं, फातिमा चलो बाबा के पास चलते हैं, तुम्हारे जाने के बाद उनसे बताएंगे कि हमें खुदा का शुक्र है 3 रोजे मुकम्मल कर लिए हैं। अल्लाह अकबर। जब ये गया है काफिला मुस्तफा की चौखट पर, मेरे नबी दूर से देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसे करीब पहुंचे हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा का शुक्र है रोजे मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जब पूरी दास्तान सुनी है, अली बताओ कि तुम्हारे दरवाजे पे जो फकीर आता रहा है वो किस गली का रहने वाला था, किस शहर का रहने वाला था, क्या तुमने कभी पहले भी देखा है? हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने कभी पहले नहीं देखा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, अली परेशान क्यों होते हो, जो तुम्हारे दरवाजे पे आता रहा वो कोई साइल ना था, बल्कि जो पहले दिन आया था वो जिब्रील अमीन था, जो दूसरे दिन आया था वो मीकाईल थे, जो तीसरे दिन आए थे वो इसराफील थे। या रसूल अल्लाह किस लिए? अली ये सिर्फ मेरे घर का इम्तिहान था, मुबारक हो अली, तुम भी कामयाब हो, मेरी फातिमा भी कामयाब। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। हाँ साहिब, करबला वालों से प्यार करो, इनकी सखावत तो देखो, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। बता दूं जरा मेरे नबी की शहजादी की सखावत, ये फाकिर रहे और फिर लुटाने का आलम देखो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मस्जिद नबी है, एक आया एराबी जिसने नया नया कलमा पढ़ा है, अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह। कहा जी, कहा मैं कबीले बनु सुलैम से हूँ, पूरे कबीले में सिर्फ मैंने ही कलमा पढ़ा है। आका फरमाते बताओ क्या हालात है? कहते सरकार जैसी मेरे हालात हैं वैसी मेरे घर के हालात हैं। का कैसे हालात? का हुजूर मिल जाता है तो खा लेते हैं और नहीं मिलता है तो फिर सब्र करके सो जाया करते हैं। फिर उसके बाद आने वाले ने कहा था या रसूल अल्लाह आज कई दिन का फाका है, मेरे लिए कुछ इंतजाम फरमा दे, मैं बड़ा गरीब हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा 350 सहाबा सामने बैठे हैं, जरा दिल थाम के बात सुनना और फिर अपने घराने के मामलात देखना। आका ने फरमाया है कोई जो इस गरीब की मदद करे? हजरत उस्मान इब्न अफ्फान खड़े हुए, कहते सरकार सवारी मैं दे देता हूँ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहते हुजूर कपड़ा मैं दे देता हूँ। इसने इतना सुना, कहता हुजूर कपड़ा और सवारी तो बात की बात है, पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है, सरकार हो सके तो मेरे लिए रोटी का इंतजाम कर दे। मेरे नबी मिंबर पे खड़े हैं और उसके बाद 350 सहाबा का चेहरा देखा और उसके बाद फरमाया था है कोई जो इसे दो रोटी का इंतजाम करके दे दे। 350 सहाबा सामने बैठे हैं, सबकी गर्दनें झुक जाती है, आंखें बरसने लग जाती है, कोई नहीं उठा है। मेरे नबी ने फिर फरमाया कि तुम में से किसी के पास तो रोटियों का इंतजाम नहीं है। सहाबा हिचकी भर के रो रहे हैं लेकिन कोई नहीं उठा है। जब तीसरी मर्तबा नबी ने फरमाया था क्या मेरे दरवाजे पे आया हुआ मेहमान बगैर खाए वापस चला जाएगा? इतना सुनना था सलमान फारसी उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते सरकार हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह ये 350 सहाबा है, इनमें से कोई ऐसा है जिसके घर 3 दिन का फाका है, कोई ऐसा है जिसके घर 2 दिन का फाका है, कोई ऐसा जिसके घर 4 दिन का फाका है। या रसूल अल्लाह रोटी की बात तो क्या है, हुक्म देंगे तो हंसते हंसते गर्दनें कटा देंगे, मगर या रसूल अल्लाह किसी सहाबी के घर पे रोटी का इंतजाम नहीं है। मेरे नबी ने इतना सुना है, सरकार ने भी गर्दन झुकाई है। इतने में सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह इस मेहमान को मेरे हवाले फरमा दीजिए, इसकी रोटी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। इतना सुना मेरे सरकार फरमाते ठीक सलमान जैसे तुम्हारी मर्जी हो। अब सलमान फारसी ने उस मेहमान का हाथ पकड़ा है और लेकर के चले गए और किस चौखट पे लाए गए? फिर उस चौखट पे लाए गए जिस चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है, और वो चौखट किसी और की ना थी बल्कि हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा की चौखट थी। आने के बाद दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई मंदकल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते हैं बेटी मैं सलमान आया हूँ तुम्हारा चचा। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा इतना सुनती है, कहती चचा कैसे आना हुआ? कहती बेटी तुम्हारे बाप के दरबार में मेहमान आया है, 350 सहाबा में किसी के यहाँ रोटी का इंतजाम ना था, मैं लेकर के आ गया हूँ। कहीं सरकार की बात पे कोई उंगली ना उठा सके, कहीं जाके ये ना कहे कि नबी के शहर में किसी ने रोटी नहीं खिलाई थी। का मैं ये सोच के लाया हूँ कि आज तक तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। अब हजरत फातिमा का जवाब सुनना। सैयदा फातिमा कहती है चचा मुझ मेरे दरवाजे पे लेकर के आए हो, मैं अपने शहजादों को बाहर भेजती हूँ, जरा इनका चेहरा देखो, 4 दिन से मेरे बच्चों ने एक लुकमा नहीं खाया है और तुम मेहमान लेकर के आए हो, बताइए मैं खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ? इतनी बात कही थी। सलमान फारसी चुप हो जाते हैं, जैसी खामोश हुए हैं अंदर से सैयदा की आवाज आती है कि चचा कहा जी का मेहरबानी करो एक बात बताओ, क्या पूरे शहर में कोई रोटी नहीं खिला सकता? का बेटी अगर खिलाने वाला होता तो फिर मैं इस चौखट पे क्यों लेकर के आता? हजरत फातिमा कहती है चचा जरा कान करीब कीजिए। हजरत सलमान फारसी ने दरवाजे के करीब किया है अपने कान को। उसके बाद फातिमा कहती है चचा मेहमान कहाँ है? का बेटी मेरे पास खड़ा है। का चचा मेहरबानी कीजिए। का बेटी क्या करोगी? का इसको जरा अपने आप से दूर कर दीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हजरत सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा दूर किया है। मेहमान कहता बताओ यार रोटी कब मिलेगी? आप फरमाते ठहर मैं इंतजाम कर रहा हूँ। उसके बाद जब सैयदा की चौखट पे हजरत सलमान फारसी आए, बेटी क्या कहना चाहती हो? इतना हजरत फातिमा ने सुना, अपनी चादर मुबारक लपेटी, लपेटने के बाद कहा चचा लो इसको दामन में छुपा लो, लेकिन इसकी खबर मेरे बाप के कानों तक ना पहुंचनी चाहिए। इतना
कहने के बाद सैयदा की तरफ हजरत सलमान फारसी मुतवज्जे हुए और कहते हैं बेटी इसका क्या करना है। कहा चाचा इसको भेज करके जाओ, शमून के दरबार में जाके बेचो और उससे जो का इंतजाम करके लाओ। मैं मेहमान को खाना हाथ से पका कर भी खिलाऊंगी और साथ देकर भी रुखसत करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी ने इतना सुना है, हजरत सलमान फारसी की आंखें बरसने लग जाती हैं। यूं चादर को देख रहे हैं। हजरत फातिमा कहती है चाचा इस चादर को इतनी गौर से न देखो, ये चादर कोई आम चादर नहीं है, ये वो चादर है जब रुखसत करते वक्त मेरे बाप ने मेरे सर पे रख के कहा था, ए फातिमा आज 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है यहाँ 17 पैबंद की चादर ले ले, कयामत के दिन जन्नती सरदारी की चादर अता फरमा दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी ने वो चादर संभाली और दामन में छुपा के चले। मेहमान ने फिर कहा यार कितनी देर लगेगी। उसको भूख की शिद्दत थी। आपने फरमाया ठहर जा, इंतजाम कर रहा हूं। हजरत सलमान फारसी शमून की दुकान पर पहुंचे और जाके कहने लगे सुन शमून, आज तक तूने पैसों के बदले में आटा दिया होगा, तूने कीमत लेकर के उजरत लेने के बाद सामान बेचा होगा, लेकिन आज से बड़ी तिजारत तूने जिंदगी में कभी नहीं की होगी। शमून ने कहा कहना क्या चाहते हो। हजरत सलमान फारसी ने यूं चादर आगे बढ़ाई, कहने लगे ले ये चादर ले ले, इसके बदले में तू हमें थोड़ा सा आटा या जो दे दे। उसने कहा ये चादर कैसी है। जैसी उसने कहा ना ये चादर कैसी है, सलमान फारसी की आंखें बरसने लग जाती हैं। आंखें बरसी और रोक के कहते नादान तू नहीं जानता है, आज नबी की चौखट पे एक मेहमान भूखा आ गया है। पूरे मदीने में किसी के पास खिलाने के लिए रोटी न थी। मैं उस मेहमान को नबी की बेटी के घर लेकर के आ गया और नबी की बेटी के घर भी कई दिन का फाका था, कई दिन से चूल्हे में इनके भी आग नहीं जली है। लेकिन जब मेहमान आया है तो नबी की बेटी ने अपनी चादर उतार के दे दी है और इसलिए दी है कि इसको बेच करके मेहमान का पेट भरा दिया जाए। इतना सुनना था, शमून के हाथ से तराजू का डंडा छूट जाता है, हाथ कांपे का ठहर जाइए। अंदर गया, एक किताब के कुछ वर्के उठा के लाया और उन किताब के वर्कों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने रखा उठा करके, फिर थोड़ा सा आटा और जो कहा जितना चाहो ले लो और ले जाकर के नबी की बेटी के कदमों में जाके डाल दो। अल्लाह अकबर ये कह के उसने नाज दिया है। और जब देख करके हजरत सलमान फारसी ने चादर भी बगल में दबाई है और आटा भी साथ लेकर के चले हैं तो शमून पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। शमून पीछे पीछे चल रहा है। जब चलते चलते आधा रास्ता तय किया है, सलमान फारसी ने कहा था यार तू अब कहां जा रहा है, तेरा तो काम हो चुका है। तब शमून ने कहा था सलमान सिर्फ आटा लेकर के जा रहे हो, फिर मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। मेहरबानी करो कि ये आटा जा करके फातिमा के कदमों में डाल दो और मुझको ले जा करके मोहम्मद अरबी के कदमों में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हाँ साहिब, ये नबी की बेटी के घराने की सखावत है। और जिसने चादर उतार के बेटी आने वाले मेहमान का पेट भराया हो, तुम्हें क्या लगता है इनकी शान क़याम होगी? फाका इनकी मजबूरी नहीं, फाका इनकी मर्जी है। हाँ, फाका इनकी मर्जी है, वरना शान तो ये है खुदा की कसम, अगर ये हाथ उठा दे तो जन्नत से फरिश्ते खाने लेकर के आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। ताजदारे करबला किसी आम घराने का शहजादा नहीं, बल्कि उस घराने का शहजादा है कि जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटाया गया। हाँ, उस घराने का शहजादा। एक दिन शहजादों ने जिद की थी ना माँ से, माँ सैयदुल अंबिया के बेटे नवासे हैं, कल ईद का दिन भी है, कपड़े भी पहनने हैं, अम्मी हमारे कपड़े कब बनेंगे, पुराने कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। हजरत फातिमा कहती मेरे मुंह से निकल गया बेटे, दर्जी आता होगा तुम्हारे कपड़े सिल के लाता होगा। बच्चे थे, समझा दिया वक्ती तौर पे। लेकिन शाम को अली की आमद का इंतजार करने लगी। अली आएंगे तो उनसे कहूंगी कि बच्चों के कपड़ों का इंतजाम करो, मगर हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। इस जुमले पे गौर करना। फरमाती जब शाम हुई, अली मजदूरी करके वापस आए, मैंने अपने शोहर के कपड़े देखे, थका हाल देखा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई।
मैंने अली से कुछ ना कहा, बस चुप हो गई। अली ने खाना खाया, अपने बिस्तर पर लेटे, कहने लगी मैंने सरताज को देखा, थक के आए हैं, मैं उनकी परेशानियों में और इजाफा कैसे करूं। ये सोच के फरमाती मैं चुप हो गई। गाली भी सो गए, बच्चे भी सो गए। जब सब सो गए ना तो फिर फातिमा ने रब के आगे मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह।